आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक वीडियो, एक केस और एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जिस समाज ने इज्जत को आसमान पर रखा और मर्यादाओं को अपने सिर का ताज सजाया। लेकिन जब मर्यादा की रक्षा करने वाले लोग ही मर्यादाओं को चीर दें, सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं उठता, सवाल पूरी व्यवस्था पर उठता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। आपके हाथ काले होने का मतलब समझते हैं और मुंह काला होने का मतलब क्या होता समझते हैं। और ये भी तो जानते हैं ना कि मुंह काला होना इस समाज के अंदर कैसा दिखलाना है और कैसा दिखलाया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज में सम्मान की कुर्सी पर बैठकर जब वह मंचों पर खड़ा होकर के संस्कारों की बातें करे और उन्हें संस्कारों को खुद ही तार तार कर दे, तब मुंह काला तो हो ही जाता है। और मुंह ही काला नहीं हो जाता बल्कि पूरा चेहरा इतिहास की मुश्किल गलियों में दर्ज हो जाता है। और बीते गुड़ामालानी से एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। और ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक वीडियो सिर्फ एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ये उस व्यक्ति की दोहरी जिंदगी का आईना था जो समाज के सामने सज्जनता का मुखौटा पहनकर नेता बनकर के घूम रहा था। उस वीडियो को लेकर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे और उस पुलिस ने उन्हीं आरोपों के आधार पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और वीडियो वायरल होने के बाद उस महिला ने रिपोर्ट करवाई तो कथित वीडियो में दिखने वाला एक नेता, तथाकथित नेता, वो शख्स जिसने उसके साथ घिनौना काम कर चुका था या किया, पुलिस ने कार्रवाई की, जांच हुई और कथित रूप से जुड़े भाजपा नेता पुरखाराम को पुलिस ने बीते दिन हिरासत में लेकर हवालात के हवाले कर दिया। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस विचार का पतन था जिसका दावा किया जा रहा है कि हम संस्कारों की पार्टी है, हम संस्कृति के रक्षक है, हम समाज का आईना है। लेकिन बीते दिनों गुड़ामालानी में जो हुआ वह किसी आईने को नहीं बल्कि आईने के पीछे की धूल को भी दिखा गया कि आखिरकार ये दुनिया होती कैसे है। पुरखाराम ये वही नाम है जिसे लोग मंच पर बैठा देखकर सम्मान से सिर झुकाते थे। वही पुरखाराम जो हाथ में माइक लेकर भारत माता की जय बोलते थे और कहीं भी सत्संग और हरि कथा होती थी वहाँ पर भी धार्मिक प्रवचन देते थे। वही पुरखाराम जिनको लोग अपने सामाजिक आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाते और साफा पहनाते। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और यही बात इस पूरे मामले में सच साबित होती दिखी। वायरल वीडियो ने पुरखाराम के व्यक्तित्व को नहीं बल्कि उनकी परछाई को उजागर किया। समाज ने ये देखा कि छाया जितनी गहरी होती है चरित्र उतना ही धुंधला हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल समाज के अंदर यही उठा कि अगर हमारे हीरो ऐसे निकलेंगे तो फिर हम भरोसा किस पर करें। और ये कहानी एक इस तरीके से जोड़ें कि यहाँ एक पुरानी कहावत बिल्कुल लागू हो जाती है कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत बेचारा क्या करे। ये कहावत सिर्फ खेत की नहीं, समाज की हकीकत है। और जब समाज को सुरक्षा देने वाले लोग, समाज को दिशा देने वाले लोग और समाज को मर्यादा समझने वाले लोग खुद मर्यादाओं को फाड़ने लगे, तार तार करने लगे, तब समाज के पास विकल्प ही क्या बचता है। पुरखाराम आज कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस पुरानी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ऐसे कितने पुरखाराम होंगे, कितने लोग होंगे जो बाहर से संत और अंदर से शैतान दिखेंगे, दिखने में मनुष्य लेकिन काम राक्षसों का, इंसानी खाल के अंदर भेड़िए की तरह नजर आएंगे। समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम ऐसे चेहरों से धोखा खा जाते हैं। हमारे भीतर चरित्र को पहचानने की कला खत्म होती जा रही है और ये गहरा चिंता का विषय है। ये समझना पड़ेगा ऐसे सांस्कृतिक परिवार के अंदर हम जीवन जी रहे हैं जहाँ ऐसी विषय चिंता का विषय होती हैं। आज इंटरनेट का समय है, कैमरों का समय है, सोशल मीडिया का समय है। और कहते हैं ना कि सच की उम्र छोटी हो सकती है लेकिन झूठ की उम्र उससे भी छोटी होती है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ हर आग की तरह फैल गया। हर चौक, हर चौराया और हर दुकान पर सिर्फ इस वीडियो की चर्चा थी। लोग कह रहे थे तथाकथित भाजपा नेता ने ये क्या किया। जो लोग कल तक पुरखाराम के साथ फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालते थे वही लोग आज उन फ़ोटो को अपने फ़ोन से डिलीट कर रही हैं। यही समाज की दुखद सच्चाई है कि सक्सेस हैज़ मनी फादर्स बट फेलियर एज एन ऑर्फन। यानी सफलता के 1000 बाप होते हैं लेकिन असफलता अकेली और अनाथ होती हैं। जब पुलिस ने पुरखाराम को हवालात में बंद किया तो ये स्पष्ट संदेश गया कि कानून की नज़र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊपर नहीं,
कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। ये कार्रवाई पुलिस की नहीं बल्कि समाज की जिद थी। ऐसे भेड़ियों को हमेशा सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, क्योंकि समाज चाहता था कि सच्चाई बाहर आए, इसीलिए उनको अंदर किया गया। कानून अपना काम करे, समाज यही चाहता है कि कानून अपना काम करे। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो फिर कानून को अपना काम करना चाहिए। जिस पुरखाराम को कल परसों के दिन में गिरफ्तार किया, उनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए। और यदि आरोप सही है तो अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस घटना ने एक और प्रश्न उठाया कि ऐसे मामलों में राजनीतिक भूमिका क्या होती है। क्या राजनीतिक दलों को भी अपने समय समय पर अपने नेताओं की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या किसी भी पार्टी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ऐसे लोग प्रवेश न करें जो पार्टी को नहीं बल्कि पार्टी की छवि को बदनाम करते हो? क्योंकि आज का समाज बहुत समझदार है, और आज के समाज को ये ज्ञात भी है कि आज का समाज ये पूछ भी लेता है कि आपकी पार्टी के नेता आखिरकार है कौन। और अगर कोई नेता ये समझ रहा था कि समाज सोया हुआ है, तो ये गलतफहमी में था। समाज सोया हुआ नहीं है, समाज सिर्फ चुप था, और चुप समाज जब बोलता है तो बहुत ज़ोर से बोलता है। अब सवाल ये उठता है कि पुरखाराम जैसे लोग समाज में जगह कैसे बना लेते हैं। इसका जवाब भी सरल है, क्योंकि समाज दिखावे को चरित्र समझ लेता है, क्योंकि समाज भाषणों को सत्य समझ लेता है, क्योंकि समाज मंच पर कही गई बातों को आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वह नेता मंच से उतरने के बाद कौन है, कैसा है और किस तरह हरकतें करता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, कोई नहीं देखता। पुरखाराम की गिरफ्तारी ने बस एक संदेश दिया कि अब समाज को अपनी आंखें खोलनी होगी। हमें ये समझना होगा अच्छाई का मुखट्टा पहनना आसान है, लेकिन अच्छाई को निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये समय है कि हम समाज के सामने ऐसे लोगों को उजागर करें। ये समय है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि कैरेक्टर इज़ व्हाट यू आर इन द डार्क। अंधेरे में आप जो हैं वही आपका असली परिचय है। पुरखाराम की कथित हरकतों ने उनको सिर्फ कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि समाज की अदालत में भी खड़ा कर दिया है। कानून उन्हें जो सज़ा देगा या नहीं देगा ये अदालत तय करेगी, लेकिन समाज ने तो पहले ही फैसला सुना दिया। सम्मान और ख़त्म है, भरोसा ख़त्म है, छवि ख़त्म है। आज पुरखाराम जेल में है और उन्होंने अपने वर्षों की कमाई हुई इज़्ज़त अपने ही हाथों से 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी। और यही कहते हैं कि कहानी का सबसे बड़ा यही सबक है कि इज़्ज़त कमाना कठिन है और उसे गंवाना बहुत आसान है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में अब जागरूकता ज़रूरी है। नेताओं को आंख मूंद कर नहीं देखा जा सकता, नेताओं पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। आंख खोलकर उस नेता को चुनना होगा, क्योंकि मंच पर खड़ा हर व्यक्ति सज्जन नहीं होता, मुस्कुराता हुआ हर चेहरा विश्वसनीय नहीं होता। और समाज को अब समझना होगा कि चाल और ढाल से नहीं बल्कि चरित्र से नेताओं को पहचाना जाता है या पहचानना ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही दौर में हैं जहां अपराधी सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं या बैठे रहते मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानून की नज़र में सब एक है, और ये घटना साबित करती हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं और देर सवेर सही पर वह वहाँ पहुँच जाते हैं। समाज को ये सीख लेनी होगी कि बुराई को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि बुराई को उजागर करना चाहिए। और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो चाहे वह कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, कोई बड़ा आदमी हो, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें।